हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आपके एग्ज़ाम हॉल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। 13 मार्च से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और सभी बच्चे होली के धुन में हैं। जाहिर सी बात है, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी हो रहा है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो आप सभी को समझानी है और कुछ अनाउंसमेंट भी है। HUQP 21 और COQP 11 जो भी बच्चा इन दोनों की एग्ज़ाम दे रहा है, उनके लिए हम मेगा रैपिड रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वो रैपिड रिवीजन सेशन क्या होगा समझ लीजिए। उसमें हम एक एक यूनिट को कवर करेंगे एक ही दिन में। एक एक यूनिट कैसे कवर होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो जैसे HUQP 21 वाले बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन वो क्या रहने वाला है कि अगर वो बच्चा एक ही सांस में एक यूनिट पूरा खत्म करने की क्षमता रखता है, तभी वो एग्जाम निकाल पाएगा। और इससे बेहतर मौका कुछ और मिलने भी नहीं वाला है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं चलो, अभी जो पढ़ा सो पढ़ा, अब देखेंगे सीधे एग्जाम हॉल में। इतना हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे अलग अलग यूनिट की वीडियो HUQP 21 की पड़ी हुई है कहाँ पे, आपके प्लेलिस्ट में। अब प्लेलिस्ट CUET पीजी पॉइंट पे हमने अलग बना दिया है पीजी वाले बच्चों का। COQP 11 का चाहे वो सिलेबस हो, उसका MCQ हो या बाकी चीजें हो, ये सब हमने अवेलेबल करवा दिया है। तो आपका फर्ज क्या बनता है, उन व्यक्ति से पढ़ो, उस व्यक्ति से पढ़ो जो उन्होंने खुद रिजल्ट दिया है। मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक किया है, यूजीसी नेट, जो आपके लेवल का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। तो भरोसा रखिए, चीजें निकलेंगी। और लास्ट का ये जो दिन होता है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे डेविएट होते हैं, उनको एक सिलसिलेवार ढंग से हम तैयारी प्रोवाइड करने वाले हैं। यूजी की अभी वीडियो मैम संभालेगी, पीजी का सारा जो COQP 11 है या HUQP 21 है, वो मैं संभालने वाला हूँ। और आज ही से ये सेशन शुरू हो जाएगा। बहुत जगह आज होली है, लेकिन वो कल टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि होली हमारे तरफ जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ 14 तारीख ही था। तो आप भी ये बता सकते हो आपकी तरफ होली कब है और कब है होली, गब्बर वाले आवाज में जरूर बताइएगा, जवाब दीजिएगा। सबसे जरूरी क्या है कि आप अभी पढ़ो, अभी रिवीजन करो, अभी MCQ करो, अभी प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही 7 8 10 दिन आपका रिजल्ट तय करता है। मान लो आपने बहुत सालों से पढ़ाई की है, आप 10 दिन छोड़ दोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, देखिए माइंड की कुछ खासियत होती है, वो दूसरे काम में अपने आप को बिजी कर लेता है, करता है ना। और जब दूसरे काम में आपको वो बिजी कर लेगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो इन चीज़ों को भूल जाएगा। माइंड की ये फितरत है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, सभी व्यक्ति के साथ है। तो आपको थोड़ा यहाँ संभल के जीना पड़ेगा, संभल के काम करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इज द प्रोसेस एंड कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट गिफ्ट एवर। ये याद रखिएगा। कंसिस्टेंट आप नहीं हो पाते हैं क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आप परेशान हैं। कंसिस्टेंसी रखिए, बहुत फायदे मिलेंगे। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक आधार वेरिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है। आपका एडमिट कार्ड में डेट, शिफ्ट, कोर्स, वेन्यू ऑफ द टेस्ट, ये सब एडमिट कार्ड में अवेलेबल होगा। 4 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, वेबसाइट भी इन्होंने दे दिया है। आधार आपको ले करके जाना है, ठीक है, क्योंकि वहां वेरिफिकेशन होगा। उससे जो, अब मान लो आप दूसरे व्यक्ति जो आधार लेकर के जाएंगे दूसरे का, उनका तो फिंगरप्रिंट मैच करेगा नहीं, तो वो बायोमेट्रिक से सही व्यक्ति का पता भी चल जाता है। ये मल्टीपल टाइम आपको थंब इंप्रेशन देने पड़ेंगे। हुज थंब इंप्रेशन विल नॉट मैच, देन बायोमेट्रिक विल बी कैरिड आउट थ्रू द आइरिस। अब बायोमेट्रिक जिसका थंब काम नहीं करेगा आइरिस में, तो आइरिस तो नहीं बदल दोगे आप। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट कैरी एन आधार कार्ड, हिज हर वेरिफिकेशन विल बी कैरीड आउट बाई अदर मीन्स। और ये बड़ा लफड़े वाला चीज है। अगर आप नहीं ले जाओगे ना, तो एक्सेप्शन फॉर्म भरवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा। देखो चोरियां, अगर सही तरीके से मैं बताऊं तो चोरी हो रही है बिना किसी साठ गांठ के तो नहीं हो रही है, लेकिन आप अपने तरफ से बच के चलो तभी। आप, अब बच्चों को मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं अरे सर सेटिंग तो होगा ही ना। जब यही आत्मा अपनी मार लोगे, ये सोच लोगे कि सेटिंग होगा ही, तब आपका कोई क्या कर सकता है। तो क्यों तैयारी कर रहे हो। भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में ठुसा करके जाओ नौकरी वोकरी करने कहीं। क्योंकि ऐसे तैयारी, ऐसे मन से तैयारी करोगे तो 5 साल 10 साल के बाद तो वही करना है, ठुसा के ही जाना है। आप अपना रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट एंड टाइमिंग, ये सब चेक कर लोगे एडमिट कार्ड पे। ये याद रखना। ये वीडियो फुल स्क्रीन में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। शेड्यूल डेट शीट देख लेना किस दिन क्या है। एनेक्सर 3 इसमें भी होगा। एग्जाम सेंटर पे आप एडवांस में पहुंच जाइए, फैमिलियराइज हो जाइए। बहुत सारे एग्जाम सेंटर सेम नेम के होते हैं, तो आपको वो नेम वाली चीजों से भी बचना है। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज रीच द वेन्यू ऑफ द टेस्ट एट रिपोर्टिंग टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड। इफ यू रिपोर्ट बियॉन्ड द गेट ऑफ क्लोजिंग टाइम, तो आपको नहीं घुसने दिया जाएगा किसी भी हाल में। यू शुड कैरी योर विथ यू ओनली फॉलोइंग आइटम: पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, सिंगल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है।
ये याद रखिएगा। एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ए क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज। आपको साइज भी A4 रखना है, ड्यूली फिल्ड इन, एक डिक्लेरेशन रख के उसमें जो एडमिट कार्ड होगा उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होगा, ठीक है, वो सब A4 साइज में जाएगा। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रखना है, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ भी रखना है। बिफोर reaching the center, candidate must enter the required details, paste the photograph, thumb impression at the appropriate place on the admit card. They should ensure that their left hand thumb impression is clear, not smudged. एक चीज का ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ना, स्मज का मतलब होता है कि एकदम गड़बड़ झाला ना हो उसमें, ऐसा ना हो कि पहले से रगड़ा हुआ हो, खराब हो, घिसा हुआ हो। ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी कार्ड भी रखना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये भी लेके जाना है। आधार कार्ड, आधार के अलावा एक ले करके रखिए, वहां काम आएगा, आपका ही वो काम बनाएगा, आपके ही काम आएगा, मैं यही चाहता हूँ, है ना। तो आप जब ये करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, आपको ये फ्रस्ट्रेशन का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। तो पीडब्ल्यूडी का अलग वेरिफिकेशन का रूल है, प्लीज पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग। आप ना ही लेके जाओ सो ही बेहतर है, वहां रख देंगे, रखना का व्यवस्था होगा, चोरी हो जाएगा तो वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ब्लैंक पेपर सीट आपको दिया जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें उछलना नहीं है कि भैया हम क्या करें, हमको तो सीट दिया नहीं जा रहा। एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा, वहीं छोड़ के आना है। नो कैंडिडेट शुड एडॉप्ट एनी अनफेयर मीन। कुछ गड़बड़ झाला करोगे, सीसीटीवी है, अगर पकड़े गए, जैमर है वहां, तो फिर आप जिंदगी भर ऐसा व्यवस्था करेंगे वो लोग कि एग्जाम नहीं दे पाओगे ढंग से कोई भी। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज ऑप्टेड सब्जेक्ट मीडियम इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो आपने सब्जेक्ट का मीडियम दिया है वही, हालांकि वो स्क्रीन पे चेंज हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया आपको, यही चीज है। द सेम मे बी ब्रॉट टू द नोटिस टू द इन्विजिलेटर। अगर कुछ इसमें है, मान लो कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपने जो चुना वो नहीं है, तो आप बदल सकते हो, इन्विजिलेटर को भी बता सकते हो, हालांकि वहां ऑप्शन इंग्लिश हिंदी का रहता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को देख लेना। इफ एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशंस। अब मल्टीपल एप्लीकेशन पहले ही बताया गया था कि आपका लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। While answering the question in the question paper, make sure to select the most appropriate, most suitable, closest option। हो सकता है दो ऑप्शन एक जैसा दिखे, ये हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, इसको थोड़ा ध्यान से 10 सेकेंड दे करके पढ़िए। मोस्ट सुटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्लोजेस्ट ऑप्शन, हो सकता है दो ऑप्शन एक तरफ हो, इसलिए मोस्ट, प्लीज पढ़िए इसको। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। बच्चों समझदारी इसी में है कि समझदारी दिखाओ, सिर्फ समझदारी सुनने से नहीं होता है। एडमिट कार्ड पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको एक ही बार 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 हो सकता है एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना पड़े, अलग अलग एग्जाम में जाना पड़े, है ना। सेपरेट एडमिट कार्ड अलग अलग एग्जाम के लिए ले जाइए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ देयर एडमिट कार्ड फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कॉपी रखिएगा, दो दो कॉपी निकलवा करके रखिएगा, है ना, फोटो कॉपी वाले दुकान पे। आपको सीधा है, जनरल इंस्ट्रक्शन टेस्ट टाइम अलॉटेड जो है वो जो होगा उसमें ही करना है। काउंट डाउन आपका चलता रहता है, इसमें जब तक 0 तक पहुंचेगा तब जा करके आपका एग्जाम बंद होगा। ये सब अलग अलग कलर कोडिंग है। आपने क्वेश्चन विजिट नहीं किया, व्हाइट, नॉट आंसर्ड येलो, मतलब ऑरेंज टाइप है, आंसर्ड ग्रीन हो जाएगा, और मार्क फॉर रिव्यू और मार्क फॉर रिव्यू जो नहीं होगा उसका, सबका अलग अलग गणित है यहाँ, ये आप जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा। आंसरिंग क्वेश्चन तो शाम में हम एक लाइव सेशन लेने वाले हैं। सो आप सबके लिए देखो, आंसरिंग द क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर आंसरिंग एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सब आप लोग जानते हो। क्लियर रिस्पॉन्स दबाना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो फिर वो आपको बाद में दिखाएगा कि भाई ये आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। हालांकि मार्क फॉर रिव्यू में अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो वो क्वेश्चन ले लेता है आंसर के रूप में, ठीक है। नेविगेटिंग थ्रू सेक्शंस, आप सेक्शन भी बदल सकते हो, ये सब छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है, बट इन्होंने क्लियर इस बार कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चीजों को क्लियर कर दिया है कि किस प्रश्न पे जाना है। आप जा सकते हो डायरेक्ट, छुपाने के लिए भी, आप आगे पीछे जाने के लिए, ये सारा चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है। प्रश्नों का उत्तर देना, ये सब कुछ इन्होंने कर दिया है। सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट द इंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर अपीयरिंग द कंप्यूटर स्क्रीन इज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो आपने क्वेश्चन पेपर कोड दिया है वही हो। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, निगेटिव 1 मार्क्स कटेगा, एंड अगर आपने गलती किया तो, ठीक है ना। 90 मिनट्स होगा, 1 आवर 30 मिनट्स, 75 क्वेश्चन, ये सब कुछ आपका होने वाला है। अब जो लैंग्वेज वाला होगा भाई वो इंग्लिश में ही होगा, जैसे एमटेक हायर साइंस का, और संस्कृत वाले का तो संस्कृत में ही होगा। तो आपको याद रखना है जो जिस लैंग्वेज का आपने सेलेक्ट किया, जैसे बौद्ध दर्शन, बुद्धिस्ट स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये ट्राइलिंगुअल होगा, 3 भाषा में होगा।
हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट की है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेरी हो तो ये एग्जाम का सीट है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपके लिए। जो है 22 मार्च इंपॉर्टेंट है, HUQP 21 और COQP 11 का है 25 मार्च को। क्लियर है? थैंक यू सो मच।